यस चिल्ड्रन, हाउ आर यू? मुझे लगता है बाकी सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज नए वीडियो के साथ हूँ आपके, और एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। और वो टॉपिक है आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड बिलीव मी, ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से आगे बढ़ के एप्लीकेशन है उसका। और इस टॉपिक में हम लोग जनरल लाइफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो सीखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच, प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि हम लोग इसको कहाँ अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एक जनरल जो हर बार मैं आपसे अपील करता हूँ सभी से, और वो यही कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। और अपने फेलो फ्रेंड्स को भी बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब करें। कई लोग वीडियो देख के ही जा रहे हैं केवल। अच्छा, और अच्छा लगे तो एक लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर लगा लें, तो मेरे जो फर्दर वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आई बिलीव मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ ये मैं आपके कमेंट चाहता हूँ, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। इसी वीडियो में मेरे जो पिछले जो चैप्टर मैंने वीडियो बनाए जिस चैप्टर के ऊपर, वो चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट है मेरे पास एनसीईआरटी की, और आगे से आगे मैं आपके पास एमसीक्यू के क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ हर चैप्टर के लिए। अच्छा, और दूसरी बात, असर्शन रीजन भी इस बार, मतलब पिछली बार भी इंट्रोड्यूस था। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 पेपर में आपके पास असर्शन रीजन के आने वाले हैं, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं आगे। लॉट मैनी थिंग्स आई हैव टू डिस्कस विद यू पीपल, तो काइंडली मेरे साथ बने रहें और बस 10th क्लास का आनंद लेते रहें मैथमेटिक्स का। तो समय ज़ाहिर ना करें और जल्दी से जल्दी ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बिगनिंग से। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, माई सेल्फ दीपक मिश्रा, लेट अस बिगिन। So children, so let us start with the explanation. Let me explain the basics of this topic. So here is one figure with I would like to share with you all. Just check, this is the figure. But before starting, let me tell you few basic things. देखिए, ये जो प्रैक्टिकल यूज है इस ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, वो जनरली सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, वहाँ ज़्यादा काम में आने वाला है, आएगा, ठीक है। और इसके लिए तीन बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है: हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। देखिए, इफ अ पर्सन इज देयर, एक पर्सन यदि वहां पे है आपके पास, और यदि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसका, उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से यदि वो सीधा देखे, बिल्कुल अर्थ के पैरेलल देखना शुरू करे, तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन, है ना। मतलब सीधे हॉरिजन के पैरेलल जो यदि देखे तो साइट ऑफ हॉरिजन भी कहते हैं इसको, ठीक है। साइट ऑफ हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन भी कहते हैं इसको। तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं यदि ऐसे सीधे देखूं अर्थ के पैरेलल, दोस्तों अर्थ के पैरेलल, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन। जो ग्रीन कलर से यहाँ पे दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन। और ये हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन क्या होगा दोस्तों? ये हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन जो होगा वो एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, कभी दिखती नहीं है लेकिन पेपर पे बनाई जा सकती है, जैसे अभी हमने इस फिगर पे बनाया, ठीक है। तो वो पर्सन यहां से सीधा देख रहा है तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन। अब उस हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन से यदि ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसे ये एरोप्लेन उड़ रहा है और मुझे इस एरोप्लेन को देखना है, तो आई हैव टू मेक अ सर्टेन एंगल अबव दिस हॉराइजन। इस हॉराइजन, साइट ऑफ हॉराइजन से मेरे को ऊपर की तरफ एक लाइन, एक एंगल मेरे को मूव करना पड़ेगा। वो एंगल जो मैं मूव करूंगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन से ऊपर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखना है, तो एरोप्लेन को ही देख रहा हूं जैसे मैं, तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन से बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखिए, ये मैं हॉरिजॉन्टल, आई एम स्टैंडिंग एट अ हाइट,
और मैं हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन मेरी क्या हो गई, ग्रीन लाइन। अब मुझे नीचे मेरे लेवल से नीचे की तरफ यदि देखना है तो आई हैव टू मेक अ सर्टेन एंगल डाउन, एक एंगल नीचे की तरफ मुझे बनाना है, और वही एंगल जो मैं नीचे की तरफ बनाऊंगा अपने हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन से, यही एंगल क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन जिसको मैं HSV से डिनोट करूंगा, HSV, ओके डियर चिल्ड्रन। और ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तीन चीजें। और जो लाइन जिस पे मैं देखता हूं है ना, जो है ये मेरी साइट विजन का जो साइट है, साइट ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट भी कह सकते हैं इसको। ये हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन ग्रीन वाली लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये भी लाइन ऑफ साइट। तो ये आपको डायग्राम हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन से हमें बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी मैं किससे डिनोट करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन से। एक पॉइंट है जमीन पे, मतलब जमीन पे एक पॉइंट है, एक आदमी यहां खड़ा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन यही हो जाएगा। और उसको टॉप को देखना है, इस बिल्डिंग के टॉप को देखना है, तो उसको अपने हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन से क्या करना है, एक सर्टेन एंगल ऊपर की तरफ मूव करना है। तो ये जो एंगल ऊपर की तरफ मूव करेगा दोस्तों, ये जो एंगल ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि उसने अपने हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन से ऊपर की तरफ देखा है। वहीं यदि वो अपने हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन से नीचे की तरफ देखता है तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट बात तो यही है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं आपको, कि आप सोचेंगे सर ये एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो दोस्तों इस एंगल को मेजर करने के लिए मैंने एक लोकल ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये लोकल फिगर, ये है मेरा क्लिनोमीटर, है ना, इंक्लिनोमीटर भी कहते हैं इसको, क्लिनोमीटर भी कहते हैं। ये लोकल इंक्लिनोमीटर है। क्या है, इस पे मैंने एक नट लटका दिया है। अब उसको नट को मैं क्या करता हूं, इस लाइन को, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के अलोंग, इसको किसके अलोंग कर दूंगा मैं, जहां जितना मेरे को टॉप देखना है। तो बेटा ये जो रस्सी से लटका हुआ है ये मूवेबल है, डी क्या करेगा, मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, और ये रस्सी जहां पे आ जाएगी तो जितना एंगल ये मूव करेगा वो एंगल मैं यहां से रीड कर लूंगा, और वो हो जाएगा या तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, या एंगल ऑफ, ऊपर रखी हुई चीज को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा, कितना डिग्री मूव किया है, नीचे रखी हुई चीज को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इंक्लिनोमीटर मतलब लोकल इंक्लिनोमीटर आप भी बना सकते हैं घर पे, ये मैंने उसका डायग्राम दिया है आपको। देखिए इसको और समझते हैं हम लोग, ये फिगर मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं, देखिए जरा चेक करिए। कुछ बेसिक चीजें आपको जानकारी और जरूरी है इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए, और वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान, है ना। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ रेशोस पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप लोगों ने रेशो पढ़ा होगा, मुझे पता है पढ़ा था आप लोगों ने रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेसिकली क्या चीज है, इट इज अ रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और जो बेसिक सबसे पहला जो रेशो आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे, वो है साइन, पता है आपको, सिन भी बोलते हैं कई लोग, साइन भी बोलते हैं। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यू नो हाइपोटेन्यूज, मैं बता देता हूं, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जिस एंगल की बात हो रही है उससे जुड़ा हुई जो साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज होगी और एक जो दूसरी साइड होगी उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। इस एंगल के सामने जो साइड होगी उसको कहते हैं अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड बेसिकली क्या होती है, हाइट, साथ में जो लगी हुई साइड है वो क्या हो जाएगा, हाइट, है ना। ओके, तो ये दो तीन चीजें हैं हमारे पास, इसको हम लोग और देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो एंगल के सामने वाली साइड जो होगी उसी को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। एंगल के साथ वाली जो इमीडिएटली जो साथ वाली साइड होगी उसको एडजेसेंट बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज है ही। तो इन तीन बातों का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये तो आपने अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, और एंगल के साथ वाली साइड जस्ट क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहला जाएगी दोस्तों, हाइपोटेन्यूज। अब इसके ऊपर हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए साइन जो है वो परपेंडिकुलर, और आपको परपेंडिकुलर पता लग गया, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है।
अब चलते हैं दूसरा रेशियो जो है आपके पास वो है कॉस, और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बेस बोलो चाहे एडजेसेंट साइड बोलो, एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो तीसरा रेशियो यहां पे काम में आएगा हमारे, वो होगा, यहां लिख देता हूं, तीसरा रेशियो जो इंपॉर्टेंट भी है वो है टेन थीटा। अभी थीटा नहीं लगा रहा हूं क्योंकि एंगल क्या नाम देंगे, वैसे तो आपको भी पता है साइन अकेला कोई काम का नहीं है, कॉस अकेला कोई काम का नहीं है, इसके साथ जब तक एंगल नहीं लगेगा हम लोग एंगल मेंशन नहीं करेंगे, तब तक एक्यूट एंगल मेंशन नहीं करेंगे तब तक इनकी कोई मायने नहीं है ना। तो 10 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चिल्ड्रन ये याद रख लीजिए, ये तीन रेशियोज जनरली काम में आएंगे। आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये तीन ही क्यों काम में आएंगे, बाकी तीन का क्या करेंगे हम लोग? बेटा बाकी तीन हम इसलिए नहीं यूज लेंगे क्योंकि वो बाकी तीन इन्हीं के तो रेसिप्रोकल है, आगे बात समझ, तो बाकी सबसे काम क्यों करें हम लोग, इन्हीं से काम कर लेंगे, ठीक है। तो देर इज नो नीड, आई थिंक, है ना, देर इज नो नीड माय डियर चिल्ड्रन। ओके कम ऑन, तो मूव करते हैं दोस्तों आगे और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इनके अंदर। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड रीड द क्वेश्चन, आई विल डू इट फॉर यू। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर long rope, dear children, we have the diagram with us also, just see। तो सर्कस आर्टिस्ट है ना, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी जरूरी है आपकी, है ना। सर्कल आर्टिस्ट है, रोप पे चढ़ रहा है ना, रोप पे चढ़ रहा है, इंक्लाइंड रोप है लेकिन टाइट है एकदम, है ना, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। ये पोल है तो ए बी इज रिप्रेजेंटिंग द पोल, ए सी इज रिप्रेजेंटिंग द रोप, ठीक है। अब पढ़िए, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of the vertical pole to the ground, this BC is the ground, find the height of the pole, height of the pole आपको निकालनी है। तो let, स्टार्टिंग में मैं आपको सब चीजें लिख के बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट लगाएंगे, है ना। let the height of pole be h, my dear children, ओके ये h हाइट मान ली मैंने, ओके BC मेरे पास है, एंगल है यानी कि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड के बारे में बात हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर के बारे में बात हो रही है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज के बारे में बात हो रही है। और दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से क्या रेशो बनता है, ऊपर लिखा था अभी पिछली स्लाइड में, याद करो, तो दैट इज, सो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में मैं देखता हूं क्या लगा रहा हूं, अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या बनेगा मेरे पास, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन BC, सॉरी h अपॉन AC, और मुझे AC दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बेटा मैंने एक शॉर्ट बना रखा है, मेरे ही चैनल पे है शॉर्ट, आप जाके देखें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन 1 मिनट कैसे बनाई जा सकती है। तो जस्ट गो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड सी इट, ठीक है, 1 मिनट के अंदर फटाफट साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फिनिश 1 मिनट के अंदर, ठीक है। आप देखिएगा साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन AC, है ना। और AC भी आपके पास दोस्तों 20 दे रखा है, दोस्तों AC भी कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, AC भी 20 है ना। 20 को हम, so this implies us that h is equal to 20 upon 2 which will give us 10 meters, 10 meters। लास्ट में always report your answer, है ना, always report the height of the pole is 10 meter, okay। moving on to next question my दोस्तों, देख लीजिए, इसका डायग्राम शायद हमें बनाना पड़ेगा, नॉट अ इश्यू, नॉट अ इश्यू, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली, है ना। डायग्राम बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए, बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखिए पढ़िए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। अब मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ जो भी चीजें होंगी सब स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो बना रहा हूं जस्ट सी। तो ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, है ना।
अब जो ट्री है वो किसके कारण टूटा है? स्टॉर्म के कारण। नो प्रॉब्लम। तो लेट मी ड्रॉ द, देखिए इंडिकेटेड डायग्राम ही बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री। जब वो सीधा खड़ा हुआ था तब क्या था? टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है। ब्रोकन बाय द विंड, इस जगह से टूट गया। गॉट इट? ठीक है। तो पहले जो पोजीशन थी टॉप ए पोजीशन पे था, जहां से टूटा वो बी पोजीशन, फुट ऑफ द ट्री एट सी पोजीशन, ठीक है। अब हुआ क्या इस कहानी में कि ये जो ट्री ब्रेक हुआ वो टूट के नीचे गिरा दोस्तों। तो ये जो ए पोजीशन है आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर ब्रेकिंग, लेकिन वो अलग नहीं हुआ, समझिए, ये टूट के यहां आ गया और मैं इसको नाम दे रहा हूं ए डैश, मतलब ए बिकम ए डैश, अलग नहीं हुआ वो टूट के, ठीक है। अब ये कह रहा है द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। विद इट मतलब ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का दोस्तों, 30 डिग्री का एंगल है, समझिए। तो ये जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 meters, my dear children. This is 8 meters. No problem. अब क्या है? BC की हाइट मैं x मान लेता हूं और AB की हाइट में क्या मान लेता हूं? h मान लेता हूं। कोई बुराई नहीं है दोस्तों, आराम से मानिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जो जो भी अननोन टर्म्स है उनको मान लीजिए। अब इस ट्राइंगल में यदि मैं ध्यान से देखूं, इन ट्राइंगल A डैश B C, A डैश B C, चेक करो क्या इस ट्राइंगल में किस किस के बारे में बात हो रही है? अपोजिट साइड और बेस में। बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस दोनों में रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करेगा? 10 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन बेस 8 मीटर। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 8। तो x इज इक्वल टू 8/√3। रुकिए थोड़ा सा, h भी निकालिए और h निकालने के बाद x और h को हम ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए कैसे। अब ये जो पोर्शन है यही तो नीचे गिरा था, तो जो h वहां पे था वही h मैं यहां पे लगा देता हूं दोस्तों। जो h है वही यहीं पर ही h रहेगा। अब बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन बना देते हैं। अगेन इन ट्राइंगल, चेक करो, इन ट्राइंगल a डैश b c, बेस और हाइपोटेन्यूज से क्या बनता है? बेस और हाइपोटेन्यूज से बनता है दोस्तों कॉस। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज हियर इज h। कॉस 30 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाने वाली है? जल्दी से चेक करिए। कॉस 30 √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 8/h। यहां पे सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू 16/√3 दोस्तों। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? कोई भी निकाल सकता है आप में से। हाइट ऑफ द ट्री, एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री क्या बनेगा? इज इक्वल टू h प्लस x। नाउ व्हाट इज h? 16/√3। व्हाट इज x? 8/√3। दोनों को ऐड कर दीजिए, टेक द एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, √3, एलसीएम ले लिया √3, 16 प्लस 8 इट बिकम्स 24। नियम यह कहता है कि डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं रखनी है, मतलब अंडर रूट साइन नहीं रखना है। रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज से याद आया, 9th क्लास का मैंने मेरे चैनल पे वीडियो बना रखा है रेशनलाइजेशन, जस्ट गो एंड चेक इट। यदि किसी को रेशनलाइजेशन नहीं आता है जाइए जल्दी से चेक करिए, है ना। और एक बात, मेरे वीडियो पे पढ़ाई कर रहे हैं तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठा है, मजा आएगा। कैंसिल कर दिया। 8 √3 meters is the height of the tree, my dear children. Height of the tree is क्या है? देख लीजिए, height of the tree is 8 √3। मजा आएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट फटाफट करते हैं दोस्तों। ओके ओके ओके, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। यू नो स्लाइड्स? यू नो स्लाइड्स? अरे स्लाइड फिसल पट्टी, बचपन में खूब फिसले हैं, ठीक है, धक्का दे दे के फिसले हैं, मुझे पता है ना, ठीक है। तो वही स्लाइड्स
contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have slide whose top is at just height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 डिग्री. पहले इस इंफॉर्मेशन से बना लेते, 2 स्लाइड बनानी है. ठीक है, एक तो है दोस्तों छोटे बच्चों के लिए. ठीक है, दिस इज द लेवल ग्राउंड, दिस इज द हाइट ऑफ द स्लाइड, and dear children, this is and dear children, this is slide. Okay, the height of the slide is 1.5 meter. Okay, now it is inclined, means making an angle with the ground of 30 degree. Just check, 30 degree. Okay, we need to calculate the length of the slide. Let us suppose the length of the slide as L1. Now on the same ground, she prefers to have a longer height slide for senior students, senior children. Okay, this is inclined at an angle of 60 degree, and the height of this slide is 3 meter. We need to calculate the height of this slide also. Come on, A, B, C. Let me give the name P, Q, R. We have 2 triangles again. Now what we need to do, should be the length of the slide. मेरे साथ फटाफट रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करेंगे इसको, रिकॉर्ड टाइम में. ठीक है, कैसे? फटाफट इन ट्राइंगल. चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, उधर देखते रहिए. इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल के सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि L1, इनके बीच में रिलेशन बनाना है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से क्या बनता है? साइन. तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज L1. तो साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 इज इक्वल टू 1.5 upon L1. So L1 is equal to 3 meter. Got it? Similarly, in triangle PQR, applying trigonometry, चेक करिए क्या बन जाने वाला है. एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से क्या बनता है? दैट इज साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ, that means 3 upon L2. sin 60 की वैल्यू √3/2. दोस्तों याद होनी चाहिए टेबल, नहीं याद है तो बनाना सीख लीजिए, और बनाने के लिए मैंने अपना वीडियो बना रखा है. जस्ट गो एंड चेक इट. ओके, तो L2 इज इक्वल टू 6 √3/3. मैंने रेशनलाइज कर दिया बेटा, तो इट इज 2√3 एंड √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732. okay, multiply कर दीजिए. so you will get the correct answer, that is 34.64 meter. okay, I think 34 तो नहीं आएगा यहाँ पे. the decimal will be 3.64. yes, 3. dear children, it will be 3.472. yes, meters. वो 3 मीटर की और वो 3.472 मीटर की. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डियर चिल्ड्रन, the angle of elevation of top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. The angle of elevation top of the tower from the, beta, let this be your tower, this be your level ground. okay, and angle of elevation top of the tower from, कहां से बन रहा है angle of elevation? यहां से. ठीक है, so what we will do, okay, come on, check. तो यहां से मैं इसको नाम दे देता हूं बेटा A, B, C. okay, so person is standing at A, height negligible है, तो horizontal side of vision, इस horizontal side of vision से C को देखना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा 30 डिग्री बन रहा है. ओके, नाउ 30 डिग्री बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये जो ए पॉइंट है, ये टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पे है,
और आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। यार मेरे दोस्तों मुझे लगता है शायद अब कर डालोगे, है ना? अब तो फटाफट कर डालोगे। क्या है, किस किस के बीच में रिलेशन बन रहा है चेक करो, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। और दोस्तों परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन रिलेशन एस्टेब्लिश करता है? दैट इज 10 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे जल्दी से, मुझे पता है। 10 30 की वैल्यू फटाफट बोलो जल्दी से, क्विक 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 क्विक। 10 30 इज 1 by root 3, my dear children, is equal to h upon 30. So h is equal to 30 by root 3. रेशनलाइज कर दीजिए 30 root 3 over 30 root 3 over दोस्तों 30 root 3 upon 3, 3 से 30 कैंसिल, 10 root 3 एंड मीटर है क्या? यस इट इज मीटर, यस 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 माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। So children, moving on to next question. Okay. Moving on to next question. Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack. There is no slack. Question पढ़ते समय ही माइंड में हलचल शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है चिल्ड्रन? हियर इज द काइट, के फॉर काइट, ठीक है जी। के फॉर काइट हाइट में है और द स्ट्रिंग बाय विच इट इज टाइड, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए मुझे, तो लेट दिस लेंथ बी एल एंड द हाइट अबव विच इट इज फ्लाइंग is 60 meter from the ground and the angle of elevation of the kite from the ground is 60 degree. Okay यार KLM दे देता हूं इसको नाम, है ना? बताओ यार कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना? यस यस बोलो, यस यू कैन डू इट। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से हिंट दे रहा हूं, क्या अप्लाई हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन 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 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 अपॉन एल। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 मीटर्स अपॉन एल। एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, एल इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 120 अपॉन √3। दोस्तों √3 को नीचे से हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज करने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देख लेना, रेशनलाइज करना नहीं आता है तो, ठीक है? आई होप वैसे तो सभी को आता होगा, फिर भी कोई मिसकंसेप्शन है, ठीक है? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा दोस्तों? √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 40, डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, √3 इंटू √3 लिख के 40, तो 40 √3 इज योर final sir. Okay, come on, next. Moving on to next question. And dear children, next question में दो so children, moving on to question number 6. देखिए let this be your question, पढ़ लीजिए। 1.5 meter tall boy is there. Yes, 1.5 meter tall boy है हमारे पास, is standing at some distance from 30 meter, है ना? टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो आपको हाइट दे रखी है, दैट इज टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर। जस्ट चेक चिल्ड्रन, 30 मीटर टोटल हाइट है किसकी? बिल्डिंग की। नाउ द हाइट ऑफ द पर्सन इज 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top, है ना? ये eyes, तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए बेस से यानी कि अर्थ से या ग्राउंड से अभी भी ऊपर कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन बना दीजिए। ये मैंने हॉरिजॉन्टल साइट ऑफ विजन बनाया। अब जो भी एंगल बनेंगे वो ए से बनेंगे, है ना? ए बी इज द हाइट ऑफ द पर्सन। नाउ अब ए से टॉप ऑफ द टावर यानी कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग यानी कि सी डी जो हमारी बिल्डिंग है उसके टॉप को देखना है, तो सी इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो जब the person will observe the top, it makes an angle of 30 degree. Now what happens here? From here he moves towards the building at the position EF. Now वो EF पे पहुंचता है AB से,
कुछ डिस्टेंस मान लिया x डिस्टेंस ट्रेवल करके, अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम y, और अब e डिस्टेंस पे जाके जब वो c को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है आपके पास 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो जाता है। ओके डियर चिल्ड्रन, तो दिस इज 1.5, दिस इज 1.5, दिस इज 1.5, इसको भी नाम दे देते हैं g। तो gd इज 1.5, तो 30 में से 1.5 माइनस कर देते हैं तो इट विल बी 28.5। इसकी वैल्यू आ गई है, cg की लेंथ आ गई 28.5। बस इस डिस्क्रिप्शन से अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े आसानी से। अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल, ट्रायंगल जज कर लीजिए। गिवन ट्रायंगल में आपके पास एक राइट एंगल होना चाहिए, मतलब राइट ट्रायंगल ढूंढना है आपको जिसमें गिवन एंगल हो। तो राइट ट्रायंगल जिसमें गिवन एंगल है वो है एक तो AGC, इन ट्रायंगल AGC चेक करिए दोस्तों, AGC एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेने वाला हूं मैं? इन ट्रायंगल EGC, EGC इन ट्रायंगल EGC। अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए दोस्तों, तो क्या बन जाएगा 10 30 डिग्री, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू CG, देखिए CG अपॉन AG। ओके, नाउ 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू CG, CG इज 28.5 एंड AG इज x प्लस वाई। डियर चिल्ड्रन फिगर में देख लीजिए फटाफट, ठीक है। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। सिमिलरली यही काम हम दूसरे ट्रायंगल में भी कर लेते हैं। इन ट्रायंगल EGC 10 60 डिग्री इज इक्वल टू CG अपॉन EG। नाउ 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू CG 28.5 और EG is y, so we can calculate the value of y, that is 28.5 over √3 and इधर से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, दैट इज 28.5 √3। एक ही तरीके का काम करने वाला हूं, ये भी y की वैल्यू माइनस x लिख देता हूं इसको, माइनस x, ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, इक्वेटिंग बोथ दोनों को 28.5 √3 minus x is equal to 28.5 by √3। √3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28.5 इंटू 3 माइनस x √3 इज इक्वल टू 28.5। x √3 को इधर भेज दिया, 28.5 को इधर ले आते हैं, तो 28.5 √3 इंटू 3, 28.5 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ जाती है 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। तो दोस्तों फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये निकालना है मुझे। तो x इज इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं, 57 बाय √3 is equal to x, sorry, therefore x is equal to 57 by √3, रेशनलाइज कर देते हैं, √3 by √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 57 √3 डिवाइडेड बाय 3 से 57 कैंसिल करते हैं, 19, तो आंसर आपको मिल जाता है 19 √3। Moving on to next question, read the question dear children, everyone come on. From a point on the ground, the angle of elevation top of the bottom of the transmission tower is at the top of 20-meter high building is 45 degree and 60 degree respectively. From a point on the ground, ठीक है, the height, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed on the, मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से एक बिल्डिंग पे मोबाइल टावर लगे रहते हैं आपके पास, ट्रांसमिशन टावर कंसिडर कर लेते हैं उसको, तो बनाते हैं। फ्री हैंड स्केच बना रहा हूं दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, दिस इज योर बिल्डिंग, ओवर उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ट्रांसमिशन टावर। तो दिस इज योर बिल्डिंग, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर, और ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है दोस्तों, दैट इज 20 मीटर एंड हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर BH। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है A, वहां से
C का एंगल ऑफ एलिवेशन और वहीं से D का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, ठीक है। तो एक बार C का एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं, यहीं से D का एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं दोस्तों। देखो चेक करो, मतलब ऐसे देखा तो C का एंगल ऑफ एलिवेशन, वापस AB से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बना, D का, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है दोस्तों, 45 डिग्री, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री। हेलो डियर चिल्ड्रन, ध्यान रखिए, हमेशा जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा, हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन से ही बनेगा। ओके, सो कैन यू डू इट, कैन यू डू इट, तरीका बता दिया। राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, गिवन एंगल ढूंढना है और सॉल्व कर देना है। इन ट्रायंगल फटाफट फटाफट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए जरा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, कैन यू सी डियर चिल्ड्रन, ए बी डी। नाउ अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री, ए बी सी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन बेटा ये डिस्टेंस जब तक मैं सपोज नहीं करूंगा, इसीलिए नहीं लिखा था मैंने, ताकि आपको पता लगे कि x लेना ही पड़ेगा। बिना x लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो x सपोज कर लिया मैंने, दैट इज tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 20। कुछ गड़बड़ है क्या, हाइट ऑफ द टावर निकालना है दोस्तों। ओके, x की वैल्यू निकली अभी, तो अभी हमें h निकालना है, नो प्रॉब्लम। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, tan 60 डिग्री, यस, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 20, पूरी हाइट 60 के लिए ट्राइंगल कौन सा लिया है हमने, ए बी डी, हाइट क्या बनती है, BD बनती है, हाइट BD है, तो h प्लस 20 अपॉन बेस दैट इज x। tan 60 की वैल्यू √3 को नीचे भेज देते हैं, x को ऊपर भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू h प्लस 20 बाय √3। एक स्टेप मैंने कब कर दिया, आप मत करना यार, है ना। चलिए, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग बोथ। हेलो चिल्ड्रन, इक्वेटिंग बोथ। 20 इज इक्वल टू h प्लस 20 बाय √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20 को इधर भेज देते हैं, 20√3 डियर चिल्ड्रन माइनस 20 इज इक्वल टू h, 20 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। √3 की वैल्यू 1.732, तो 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू h। अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1.732 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.732, है ना। 20 को हम लिख देते हैं दोस्तों, 1.732 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.732। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 1 मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 7.32, तो मुझे लगता है 7.32 इंटू 2, तो डेट इज 14.64 मीटर। चाहे तो कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो √3 में भी आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। द हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ h क्या माना था हमने, ट्रांसमिशन टावर, तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 14.64। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर चिल्ड्रन, चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। स्टैचू है भैया, पेडिस्टल पे है, मतलब हमारे चौराहे पे जो हमारे जो डिग्निटरीज रहे हैं कंट्री के, उनकी मूर्तियां लगी रहती हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी रहती है, एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर मूर्ति होती है, स्टैचू उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो 1.6 मीटर टॉल स्टैचू की लेंथ दे रखी है आपको, और on the top of pedestal, from the point on the ground, the angle of elevation on top of the statue is 60 degree, from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। मतलब आपको उस प्लेटफॉर्म की क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो let me draw the figure, let this be your pedestal, this be the statue की हाइट दे रखी है 1.6, ओके, और ये हाइट हो जाएगी आपके पास पेडिस्टल की। दिस इज योर लेवल ग्राउंड, the person is standing here at point A, BC is your pedestal, CD is your statue. The person is observing angle of elevation from the ground of the bottom of the statue is 45 degree, and from the same point the person is observing an angle of elevation
एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। यार आपको लग रहा है ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ? शायद मुझे लगता है फटाक से कर दोगे अब आप। स्किप करूं? कर लेंगे? हिंट दे दूं? हिंट दे देता हूं, करिएगा पॉज करके वीडियो। ए बी सी में आप 1045 एच अपॉन एक्स लिखेंगे। ए बी डी ट्राइंगल में 1060 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स लिखेंगे। दोनों ही इक्वेशन से, दोनों ही ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आगे बात समझ में? तो मैं स्किप कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप खुद करेंगे। सेम है इसलिए स्किप किया दोस्तों, है ना? तो आप कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको किसी और वीडियो में बना दूंगा, ठीक है? The angle of elevation top of the building from the foot of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. ये बढ़िया क्वेश्चन है। Angle of elevation top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation top of the tower from the foot of the building, मतलब दोनों आमने सामने हैं। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन पे। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? फुट ऑफ द बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका? टावर का बन रहा है, तो टावर बड़ा है क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बड़ा है। तो बेटा ये मैं लेवल ग्राउंड बनाता हूं, ये बनाया बेटा मैंने टावर और ये बनाई मैंने बिल्डिंग, चलेगा? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना हो गया दोस्तों? 60 डिग्री, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ए बी इज योर बिल्डिंग, सी डी इज योर टावर। नाउ if the tower is 50 meter high, the tower is 50 meter high, दोस्तों find the height of the building, height of the building को हम h मान लेते हैं, चलेगा? yes, दोनों के बीच की दूरी को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, नहीं तो मानेंगे नहीं दोस्तों, तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि रेशियो के लिए एटलीस्ट वी नीड टू साइड्स। तो अब देखो इन ट्राइंगल, फिर वही तरीका, इन दो गिवन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ढूंढ लो और गिवन एंगल ढूंढ लो, ठीक है? वो ट्राइंगल पकड़ना है हमें। तो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी देखो जरा, ए बी सी में क्या हो जाएगा? 10, ए बी सी में 1030 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एच अपॉन एक्स। फिर देखो इन ट्राइंगल कौन सा है? बी सी डी, बी सी डी 10 10 10 10 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स। 1060 की वैल्यू √3, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स। ऐसे ही दोस्तों उधर भी कर सकते हैं हम लोग। 1030 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच √3, और वो कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 50/√3। नो प्रॉब्लम, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू आ गई, वहां से भी एक्स की वैल्यू आ गई, इक्वेटिंग बोथ, इक्वेटिंग बोथ, दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है? तो एच √3 इज इक्वल टू 50/√3, okay, so h is equal to 50/3 meters. Yeah, children, note it. So children, moving on to next question, that is question number 10, and here is your question number 10. Two poles of equal height standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point. Now children, the thing is that what we need to do here is, check करिएगा, यहाँ पे दो पोल है हमारे पास, let this be your level ground and the poles are of equal height. Children, check, the poles are of equal height, the road is of width 80 meter. There is a point on the road. रोड के ऊपर एक पॉइंट है, तो मैं पोल को पहले मान लेता हूं ए बी और सी डी, दो पोल है मेरे पास, और ई एक पॉइंट है जो रोड पे है, और मतलब रोड के बीचों बीच मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो मिड पॉइंट आप ट्रीट कर लेते फिर 40-40 मान लेते, तो दैट इज नॉट करेक्ट। पहले पोल को देखने के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो है आपके पास 30 डिग्री
और जो दूसरे पोल को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बना है उस वो है आपके पास 60 डिग्री। नाउ चिल्ड्रन द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि सर आपने इसको 30 लिया उसको 60 लिया, कैसे मेजर तो किया ही नहीं आप लोगों ने, क्या करेंगे हम लोग? तो देखो दोस्तों क्या है इसके लिए मैं आपको बताता हूं। जो पॉइंट पोल के पास में है इट विल क्रिएट लार्जर एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। और जो पोल से दूर है वो वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो छोटा बनेगा। बहुत क्लियर सी बात है ना? तो जो पास में एंगल वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनेगा, जो दूर है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और दोनों की हाइट में मान लेता हूं h, दोनों की हाइट h मान लेता हूं। लेट दिस डिस्टेंस बी x, लेट दिस बी 80 माइनस x, चिल्ड्रन ओके। इस ED को मैंने x मान लिया और इस BE को मैंने 80 माइनस x मान लिया। हो जाएगा अपने आप ही। टोटल लेंथ आपके पास 80 है, इसलिए ये x है तो ये कितना बचा 80 माइनस x। नाउ द क्वेश्चन इज एज सिंपल एज प्रीवियस क्वेश्चन। क्या इन ट्राइंगल ABE, चेक करिए, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE चेक कर लीजिए। नाउ 1030 डिग्री इज इक्वल टू 1030 degree is equal to h upon 80 minus x. Hello to you children, okay. Now in triangle CDE 1060 degree is equal to h upon x. Now 1030 की वैल्यू 1 by root 3 is equal to h upon 80 minus x, and 1060 is equal to 1060 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास root 3 is equal to h upon x. Can you see? Okay, now what happens here? X is equal to h by root 3, and here 80 minus x is equal to h root. So x is equal to 80 minus h root 3. So here we have got the value of x, here also we have got the value of x. दोनों से x की वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग बोथ, okay. So 80 minus h root 3 is equal to h by root 3. Dear children, sending this root 3 to this side, that is 80 root 3 minus 3h is equal to h. So this is 4h. ट्रांसपोजिंग दिस माइनस 3h को उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा 4h, और 80 रूट 3 हमारे पास है, तो h इज इक्वल टू दोस्तों क्या बन जाने वाला है 40 20 रूट 3, एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ रूट 3 इज 1.732, therefore h is equal to 20 into 1.732. So this will be as 0.17 into 234.64 meter. So height of the pole is this. Pause the video, note it down, note the solution. Moving on to next question, and here is the next question. Just read the question. What is written there in the a TV tower stand vertically on the bank of a canal, okay, and from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation on top of the tower is 60 degree, and from the another point the angle of elevation from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Okay, now this is the width of the canal. Seriously, now इधर से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है टीवी टावर का, और आपको निकालना हाइट ऑफ द टावर, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, okay, and let's suppose this distance be x. Find the width of the canal also. So we have it easily. You can select the triangle. So in triangle, देखिए in triangle ABD and triangle ABC, डियर चिल्ड्रन चेक करिए फटाफट। तो क्या हो जाने वाला है 1060 ABD में चलते हैं तो पहले 1030 रख लेते हैं। 1030 डिग्री इज इक्वल टू 1030 इज h अपॉन
20 plus x और 1060 is equal to, dear children, h upon x. दोस्तों यहाँ से वही 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x और √3 इज इक्वल टू h अपॉन x. सो x इज इक्वल टू h/√3 एज यूजुअल. 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h या h into √3, no problem. So x is equal to h√3 minus 20. We have got the value of x. Here also we have got the value of x. So equating both, both, दोनों को इक्वेट कर देता हूं मैं. ये भी x की वैल्यू है, वो भी x की वैल्यू है, तो हमें मिल जाएगा h√3 दोस्तों इज इक्वल टू h√3 minus 20. √3 को तो मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 3h minus 20 √3, dear children, and so this is h को उधर भेजते हैं, इट विल बी 2h. 20 √3 को उधर भेजते हैं, इट विल बी प्लस 20 √3. 20 को 2 से 20 को कैंसिल करते हैं, दैट इज 10 √3. so the answer is 17.32 meter. This is the value of h. Also rather you can put also x is equal to, h की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 10 √3 divided by √3. so √3 से √3 cancel, that is your 10 meter. This distance x, I think width of the canal. Okay dear children, so here is the solution. Pause the video and note it down. Yes, चैनल देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मत करिए. चैनल देखिए भी, वीडियो देखिए भी और सब्सक्राइब भी करिए, है ना. इससे मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा. अपने फेलो फ्रेंड्स को भी बताइए कि आरडी क्लस्टर मैथ पे वीडियोस लगातार आते रहते हैं और आपकी पढ़ाई अनवरत रूप से चलती रहती है. ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन, क्लियर, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आता रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं. ओके, किसी नए चैप्टर के लिए यदि आपको वीडियो चाहिए, पहले किसकी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. तो बेटा इधर एक केबल टावर भी है और एक बिल्डिंग भी है. So let us draw the diagram. So this is the level ground. Here is your tower and here is your building. Clear? From the top of the building, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी भी टॉप ऑफ द बिल्डिंग या जमीन से ऊपर कोई भी पॉइंट है तो एक हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन बना दीजिए. ये मैंने हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन बना दिया दोस्तों. ठीक है, नाउ टॉप ऑफ द टावर, दिस इज द टावर. इसको देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनने वाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्री का, नो प्रॉब्लम. और इसी पॉइंट से, इसी टावर के बॉटम का डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए दोस्तों कितना बनेगा, 45 डिग्री. 45 डिग्री. अब क्या कह रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. So the height of the building is 7 meter. So this AB is building and CD is your tower. Okay. Now the distance between both building and tower is x meters. Let the height of the tower be h, जो हमें निकालनी है. If AB is 7 meter, हम CE को भी 7 मीटर बोल सकते हैं by symmetry, parallel lines है ना. तो DE कितना बचा हमारे पास, 7h minus 7. ये कौन बचा हमारे पास, DE. तो एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड इन द डायग्राम. अब आपको क्या करना है, यानी कि फिगर में हमने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, बस ट्रायंगल्स चूज करने और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे आप. इन ट्रायंगल वेट, इन triangle AED, just see there, and triangle AEC, just check AEC. अब आप देख पा रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें गिवन एंगल भी है हमारे पास. ठीक है,
तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू h माइनस 7 मतलब DE अपॉन x, और उधर हो जाता है हमारे पास 10 30 डिग्री इज इक्वल टू नॉट 30 डिग्री, इट इज 45 डिग्री, 45 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 7 अपॉन x। चेक कर लीजिए, 10 45 की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 7, और इधर से 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू दैट इज रूट 3 h minus 7 upon x, transposing x that side, h minus 7 upon root 3. Okay, no problem. So the value of x we have got h minus 7 upon root 3. बेटा यहाँ लिखना है इक्वेटिंग बोथ, इन दोनों को इक्वेट किया है, दोनों x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 7, तो 7 रूट 3 h माइनस 7 इज इक्वल टू 7 रूट 3, ट्रांसपोज किया था रूट 3 को उधर, h इज इक्वल टू 7 रूट 3 प्लस 7 कॉमन निकाल लीजिए, रूट 3 प्लस 7 1.732 रूट 3 की वैल्यू प्लस 1 2.732 and multiplied by 7. So when you will multiply it, so 7 to the 14, 7 here 21 22, 7 7s are 49 and 2 51, 5 7 to the 14 and 5 1 9 19.124 मीटर। ओके, और बेटर यू कीप इट इन अंडर रूट ऑल्सो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इसको डेसिमल में निकाल लीजिए। रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू काम में आती है, तो आप रूट 3 की वैल्यू याद कर लीजिए 1.732, रूट 2 की वैल्यू 1.414। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज as observed from the top of the 75-meter high lighthouse. You know lighthouse? Lighthouse, it is a long tower like structure जिस पे लाइट होती है, और शिप्स को अपनी पोजीशन, डिफाइंड पोजीशन पे लाने के लिए वो लाइट देख के शिप अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, इसलिए उसको लाइट हाउस, और जनरली ये ऊंचाई वाले रीजन पे, पहाड़ या कोई टीला है वहां पे बनाया जाता है, और जनरली सी शोर पे होता है ये, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द शिप। ओके, मतलब शिप अपने आप को अलाइन कर सकें उस टावर को देख के, तो इसीलिए उसको नाम दिया जाता है लाइट हाउस। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई लाइट हाउस, from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. So let this be the sea level. This is your lighthouse. This is the top of the lighthouse. Here are two ships. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हमें ये distance निकालना है, तो मैं इसको पहले ही x मान लेता हूँ। This is your ship A. This is your ship B. CD is the lighthouse. Now angle of the person was standing here at D looking towards, तो पहले हम horizontal side of vision बनाते हैं, और इस horizontal side of vision से हमें क्या करना है, A को देखना है। यदि A को देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मूव करना पड़ेगा, कितना, 30 डिग्री, और फिर B को देखना है इसी एंगल ऑफ इसी horizontal side of vision से, तो एंगल नीचे मूव करना पड़ेगा like this. This is your 60 degree, I think, sorry, it is 45 degree mentioned in the book. So this is 45 degree. Done. As these two, sea level and horizontal side of vision, are parallel lines, so this angle will also be of 30 degree, and this angle will also be of 45 degree. Alternate interior angles. Alternate interior angles equal होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Let this distance be y. The height of the lighthouse be h. कुछ तो दे रखा होगा यार, 75. Yes, it is given. It is given. Height of the lighthouse is 75 meter, dear children. No problem. Usual question है. In triangle DCB and triangle DCA,
1045 is equal to 75 upon y, and 1030 degree is equal to 75 upon y plus x. Dear children, just check. Now 1045 y is equal to 75 मीटर, तो भाई ये भी 75 मीटर की दूरी पे हो गया पहला वाला शेप. हमें तो x निकालना है, नो प्रॉब्लम. 1/√3 is equal to 75 by y plus x. Hello, is equal to 75√3. राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, लेकिन घबराना नहीं है. मैथमेटिक्स डोंट नीड राइटिंग, बट योर एक्सप्रेशन मस्ट बी वेरी नाइस. ओके, तो मतलब ये फ्लैट पैनल पे लिखना ही अपने आप में, मतलब मैं तो जो लोग लिखते हैं उनको काबिल तारीफ सैल्यूट करता हूँ. कोशिश कर रहा हूँ राइटिंग जमाने की, धीरे धीरे हो ही जाएगी, जमी जाएगी, है ना. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 75√3 - 1, तो आप चाहें तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं. और √3 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? √3 की 1.732 - 1 will give you 75 into 0.732. Just multiply it, you will get your answer. Yes, come on, do it yourself, check it. Okay, the answer will be in the meters. So this is y, but we need to have, I think we need to have y by x. So it is, dear children, wait a minute. So this is y, this is x plus 75. Fine. So this is your x plus 75. We have got the value of y. We put it the value of y here. So it is x, and x. So we have got the value of x. So just calculate it. Will give you answer of this question. Moving on to next question. And the next question is like this, So this kind of question already we have done. बलून जो है, मतलब क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग. 1.2 मीटर टॉल गर्ल. तो ये जो गर्ल है इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 1.2 मीटर. 1.2 मीटर, ठीक है. द हाइट ऑफ द गर्ल 1.2 मीटर गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद विंड. यानी कि यहां से इस तरफ पहुंच गया, ये विंड से इस डायरेक्शन में पहुंच गया, ठीक है. इसको हम पोजीशन भी दे देते हैं, ए से बी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है. लेट दिस बी सी, लेट दिस बी डी, this is E, and this is F. So children, just check. This is your total height of the balloon from the ground is 88.2, and the height of the girl is 1.2 meter. So let me subtract the, तो मुझे क्या चाहिए? BC चाहिए. तो BC is equal to कितना आ जाएगा दोस्तों? BC is equal to BD minus BD minus CD. So BD is 88.2 and CD is 1.2. So dear children, it becomes 87 meters. Okay, तो BC की लेंथ आ गई मेरे पास 87 meters. No problem. अब देखते हैं, हम ट्राइंगल में चलते हैं. इन ट्राइंगल फटाफट चलते हैं. सब कुछ मेंशन कर दिया आई बिलीव. 87 है, ये 87 लिख देता हूं मैं यहाँ पे. 87 मीटर, दिस हाइट 87. और दोस्तों मुझे ये जो बलून चल के आए इसको मैं मान लेता हूँ x मीटर्स. तो दिस इज ऑल्सो x मीटर्स, यहां से यहां तक. ओके, लेट दिस बी y. FE को मैं y मान लेता हूं. अब क्या होगा? इन ट्राइंगल FEA या AEF एंड ट्राइंगल चेक कर लीजिए मेरे दोस्तों. BFC. ओके, तो अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा देते हैं हम लोग. तो 1060 डिग्री दोस्तों, बताओ फटाफट क्या होने वाला है? 1060 इज इक्वल टू AE अपॉन y. ओके, 1060. ओके, तो 1060 दिस इज 87 बाय y. दोस्तों ये 87 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 87. जस्ट रीड द क्वेश्चन, है ना. सेम हाइट पे बलून ने ट्रेवल किया है, तो 1060 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों √3. सो y इज इक्वल टू 87 बाय √3. जरूरत पड़ेगी तो बाद में रेशनलाइज कर लेंगे. उस वाले ट्राइंगल में चलते हैं. तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस y. नाउ
x प्लस वाई इज इक्वल टू 87। ये 1/√3 था, उसको उधर ले जाते हैं तो 87√3 हो जाएगा दोस्तों। तो हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y। अभी y की जरूरत नहीं है, तो y इज इक्वल टू 87√3 माइनस x। तो इक्वेटिंग बोथ, जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं, इक्वेटिंग बोथ है ना दोस्तों। इक्वेटिंग बोथ करेंगे तो 87√3 बाई √3 इज इक्वल टू 87√3 माइनस x। मल्टीप्लाई कर देते हैं 87 इंटू √3, मतलब √3 हो जाएगा 3 माइनस x √3। नो प्रॉब्लम, दिस इज 87। x √3 को इधर ले आता हूं और 87 को उधर भेज देता हूं। तो 87 इंटू 3 माइनस 87 क्या हो जाएगा? 87 इंटू 2। अब ये सोचेगा कैसे हुआ, दिमाग लगाइएगा, है ना। 3 87 थे, उसमें से एक 87 माइनस कर दिया, कितना बचा? 287। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। रेशनलाइज भी कर देते हैं इसको, तो 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 से कैंसिल कर देते हैं। तो आई थिंक it is 3 to the 6 and 3 9 is 27 into 2 into √3 gives you, this implies us that 58√3 is the value of x. So find the distance traveled by the balloon during the interval. तो x distance चला था, उस x distance की वैल्यू मेरे पास 58√3 आ चुकी है, जो कि क्या है? मीटर में होगी। दोस्तों इसी पे बेस में आपको एक और एक्स्ट्रा बात बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि आपसे ये बोल देते हैं कि ए से बी तक पहुंचने में 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे और फाइंड द स्पीड। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है? यहां तक तो काम करना ही पड़ेगा, डिस्टेंस होनी चाहिए स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अभी आपने निकाल लिया कितना? ये टाइम आपको किताब वाले ने खुद ने दे रखा होता है ए से बी तक पहुंचने के लिए। डिस्टेंस आते ही टाइम से डिवाइड कर दो आप, यू विल गेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो मुझे लगता है कि एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया, एक एडिशनल क्वेश्चन का। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट। पढ़िए क्वेश्चन एक बार, तभी मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। इट इज रियली वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ लीजिए। Just read for your sake. Read it. A straight highway leads to the foot of the tower. Straight highway है which leads to the foot of the tower. मैं इसका hand to hand पढ़ते जाता हूँ क्वेश्चन और डायग्राम बनाते जाता हूँ। ठीक है, so let this be your highway. Okay, this is your tower. Straight highway leads to the foot of the tower. क्या रखा है ना? Leads to the foot of the tower. A man is standing on the top of the tower. से A point पे कोई आदमी है, standing on the top of the tower, observes a car at an angle of depression of 30 degree. भाई यहां पे AB is your tower। तो वो जो कार है, वो कार अभी इस पोजीशन पे है, चेक करिए इस पोजीशन पे। ए से खड़ा हुआ आदमी इस कार को देखता है, पहले तो वो सीधे देखेगा, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन। ये चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन बना लिया मैंने। अब वो इस कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन इज 30 डिग्री, which is approaching towards the foot of the tower. The car is approaching towards the foot of the tower. So let this point be C and this point be D. तो D पोजीशन पे थी, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 30 डिग्री। अब ये कार पहुंची है कहां पे? C पर। 6 सेकंड लेटर, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया? 6 सेकंड लेटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी, भाई 6 सेकंड बाद जब वो C पोजीशन पे पहुंची, उसी आदमी ने इस कार को दोबारा देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है? 60 डिग्री। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आपसे ये पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, और बस यही पूछा गया, नो प्रॉब्लम। तो लेट सपोज द हाइट ऑफ द टावर बी h। सबसे पहला काम यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी बी x। लेट द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी बी y। घबराना नहीं है, चलो अपन इसको ऐसा करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। D से C तक आने में x डिस्टेंस, और बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो है y। ठीक है, एज हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ विजन
and the level ground are parallel to each other, therefore this angle will be of 30 degree and this angle will be of 60 degree. भाई यहां पे सारी चीजें हमारे पास तैयार है, ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल तो तैयार है. इन ट्राइंगल चलो इन ट्राइंगल से पहले कुछ अच्छी बातें करते हैं, मजा आएगा आपको, है ना, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मतलब स्पीड टाइम भी लगेगा यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूले भी लगेंगे और थोड़ा कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी लगने वाला है. ट्रिग्नोमेट्री तो लगना ही है खैर, है ना. तो चलो बात करते हैं पहले यहां से डी से सी की बात करते हैं. डी टू सी में क्या खास है? डी टू सी में क्या खास है? डिस्टेंस. डिस्टेंस कहां से कहां तक का? डी टू सी. डी टू सी. डी टू सी का डिस्टेंस कितना है भाई? एक्स मीटर्स. एक्स मीटर, ठीक है, घबराना नहीं है. ओके, नाउ टाइम कितना लगा इसको? टाइम टेकन फ्रॉम डी टू सी. डी टू सी चलने में टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड्स. बहुत प्यारा क्वेश्चन है रियली. 6 सेकेंड्स. अभी स्पीड कितनी हो गई दोस्तों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो एक्स अपॉन 6. बस यहां तक लिख के चुप बैठ जाओ. ये आ गई आपके पास स्पीड. एक अंडरलाइन करता हूं, ये पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है. यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है क्या? एक स्पीड से चलती रहे, पूरे रास्ते एक स्पीड से चलिए, यानी कि जितना स्पीड से डी टू सी चलिए उतना स्पीड से सी टू बी भी चलिए, ठीक है. अब बात करते हैं दोस्तों सी टू बी. वही बात, डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस इज y. स्पीड कितनी है? अभी निकाल रखी है, x/6. टाइम कितना लगेगा इसको? टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो y अपॉन x/6 लिखा जा सकता है इसको. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड वही है यूनिफॉर्म, मैंने बोला जितना d2c है उतना ही c2b स्पीड है, तो इसलिए स्पीड यहां से जो निकाली थी वो स्पीड वहां पे यूज कर ली मैंने. इसको प्रॉपरली लिखूं मैं तो 6y/x चलेगा क्या? दिस इज योर टाइम. ये टाइम है ना. अब आपसे यही पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. भैया ये सी से बी में कितना टाइम लगा, यही आपसे पूछा है. चलते हैं आगे. अब अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. दोस्तों यही आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिए मैंने, यही आपको फाइंड करना है. चलिए इन ट्राइंगल एबीसी चेक करिए. एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी 1060 इज इक्वल टू h अपॉन y. यस. इन ट्राइंगल दूसरा है ABD. जस्ट चेक 1030 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस y. चलेगा क्या? तोड़ेगा. नाउ 1060 इज इक्वल टू √3, तो y इज इक्वल टू h बाय √3 और x प्लस y इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू बेटा 1/√3 होती है. मैं उसको मान लेता हूँ और √3 को उधर भेज देता हूँ. आप कहें तो मैं दोबारा लिख देता हूँ. घबराना नहीं है, दोबारा लिख देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. देखिए 1/√3 मतलब एक स्टेप में गप कर जाता हूँ. वीडियो बड़ा हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, आप भी धैर्य से देखिएगा, है ना. तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h√3 माइनस x. चलिए बातें नहीं करते, यही फोकस करते हैं. y इज इक्वल टू h/√3, y की वैल्यू आ चुकी है. x इज इक्वल टू h√3 और इस y एक काम करते हैं, y की वैल्यू को उधर भेज देते हैं, ठीक है, h√3. और यहां से हम क्या करते हैं, y को हटाते हैं और x को इधर रख के y को उधर भेज देते हैं. कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. मतलब मेरे को y की वैल्यू थी, मैंने y को उधर रख दिया. h√3 इसको सॉल्व कर देते हैं, मेरे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, x की वैल्यू भी आ जाएगी. तो x की वैल्यू कितनी आने वाली, y की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, h/√3. अरे बहुत आसान है, एलसीएम लेना तो आता होगा. √3 3h माइनस h कितना हो जाएगा? 2h/√3. दोस्तों ये √3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है. एलसीएम लिया √3 से जाकर मल्टीप्लाई 3h माइनस h कितना हो जाएगा? 2h. तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. अब कोई टेंशन नहीं है, अब x भी आ गया, अब अपने पास y भी आ गया. उधर नजर डालो, टाइम क्या चाहिए था मुझे? y/x चाहिए था. y भी है x भी है, बस लगाओ छक्का फ्रंट फुट पे जाके. टाइम टेकन फ्रॉम C to B इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 6.
y की वैल्यू कितनी है h/√3 6y, ठीक है, अपॉन क्या है दोस्तों, अपॉन x कितना है मेरे पास, चेक करिए, x 2h/√3, तो दिस इज 2h/√3। अरे मेरे दोस्तों h/√3 से h/√3 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, कितने टाइम, 3 टाइम्स, so 3 seconds is your answer। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी, और हाइट एंड डिस्टेंस का हमने बड़े खूबी के साथ, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट हूं, लेकिन पॉज करके वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, मेरी बातों को बार बार रिपीट करके यदि आप वीडियो देखते हैं, यू विल बी आंसरेबल टू ऑल द क्वेश्चन, बिलीव मी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, कमेंट करिए, कुछ कमी लगती तो बोलिए, कोई बात नहीं, बस इट मस्ट बी, वो लिखा रहता ना कम्युनिटी गाइडलाइन, है ना, उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए पता नहीं क्या हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है, हम सब एक समाज में रहते हैं, सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं, तो उन गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी यदि कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको, और उसको सही भी करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑल्सो लर्नर, है ना। तो ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया, यदि किसी को कोई डाउट है कमेंट करिए मुझे, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो अब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको जवाब भी दूंगा, और भी आगे यदि कुछ चाहिएगा तो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। शेयर जरूर करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए, भाई यूट्यूब की दुनिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यू नो इट वेरी वेल। शेयर विद योर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।